बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाजरीन, आज का वाकया जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज का वाकया है एक हिंदू औरत का सूरत फातिहा पर यकीन के बारे में है। अरब के एक कबीले में एक गैर मुस्लिम औरत रहा करती थी। उस औरत का पूरा खानदान मुल्क शाम में आबाद था। उसका शौहर बहुत बड़ा व्यापारी था। वो मिसालों का कारोबार करता था। उसकी बीवी कारोबार में उसका हाथ बटाती थी। एक मर्तबा उसने सुना कि अरब यानी मक्का में अल्लाह के आखिरी नबी, जो अल्लाह के प्यारे नबी हैं, उन पर एक सूरत नाजिल हुई है जिसका नाम सूरत फातिहा है। उस सूरत में हर बीमारी का इलाज मौजूद है। ये सूरत जिस पर भी दम की जाए या फूंकी जाए वो इंसान ठीक हो जाता है। यहाँ तक के बेशुमार बरकत हैं उस सूरत की। अब अकीदे की बात है, मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम, अल्लाह ताला जिसके दिल में ईमान की रोशनी डालना चाहे, किसी से उस औरत ने सूरत फातिहा पढ़नी सीख ली। और जब उसने सूरत फातिहा का तर्जमा पढ़ा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। और जब ये सूरत पढ़ती तो उसके बिगड़े काम सवर जाते। रफ्ता रफ्ता उसे यकीन हो गया कि जरूर इस सूरत में कोई खास बात है। एक दिन उसके बेटे को एक खतरनाक जहरीले बिच्छू ने काट लिया। बड़े बड़े हकीमों को बुलाया गया। सब ने यही कहा कि इस बिच्छू का जहर बहुत खतरनाक है, इस जहर का इलाज हमारे पास नहीं है। तुम्हारा ये बच्चा बस कुछ ही देर का मेहमान है। माँ का रो रो के बुरा हाल हो गया और शौहर अपने खुदाओं की इबादत कर रहा था, उनसे मदद मांग रहा था। और जब कोई हल नहीं निकला तो उस औरत को याद आया कि सूरत फातिहा के बारे में उसने सुना है कि उसमें हर बीमारी के लिए शफा है। अगर मैं उसे पढ़कर अपने बच्चे पर दम करूं तो क्या मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा? क्योंकि अल्लाह ताला ने उस औरत को ईमान की तरफ लाना था। उसके दिल में इस्लाम की मोहब्बत मजीद पैदा करनी थी। उसकी जबान में तासीर से आ गई जब उसने सूरत फातिहा पढ़कर उसी जगह पर दम किया जहाँ बिच्छू ने काटा था। उसका बच्चा उठकर बैठ गया और जब उस औरत ने सूरत फातिहा को पानी पर दम करके पिलाया तो बच्चा उठकर ऐसे खड़ा हो गया जैसे किसी बिच्छू ने कभी काटा ही नहीं था। उसका शौहर दौड़ता हुआ उसके पास आया और कहने लगा, किसी हकीम ने इसका इलाज नहीं किया, तुमने ऐसा क्या अमल किया कि ये बच्चा ठीक हो गया? औरत ने कहा, कुछ भी तो नहीं, बस एक सूरत है जो हर बीमारी को ठीक कर देती है। बस मुझे वो याद थी, मैंने पढ़कर अपने बच्चे पर दम कर दिया। उसी पानी पर दम करके पिलाया तो देखो हमारा बच्चा कैसे ठीक हो गया। उसका शौहर खुश होने के बजाय उससे नाराज हो गया कि तुम ये क्या जादू टोने कर रही हो। उसकी बीवी कहने लगी, हमारा बच्चा जिंदा सही सलामत है, वरना हमसे बिछड़ने वाला था। उसने कुछ ना सुना और अपनी बीवी को मारने लगा। उसे इस्लाम से सख्त नफरत थी। जब उसने बीवी का दिल भी इस्लाम की तरफ माइल होते देखा तो उसको अपनी बीवी से भी नफरत हो गई। उसने उस औरत पर जुल्म करना शुरू कर दिया। हर रोज उसे मारता पीटा और कहता कि अगर मैंने तेरे मुंह से दोबारा ये सूरत सुनी तो याद रखना, तेरी खाल खींच लूंगा, तुझे कत्ल कर दूंगा। उसको अल्लाह के कलाम पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था, जबकि उसकी बीवी का यकीन बहुत पुख्ता हो गया था। अब उस औरत की मदद किस तरह अल्लाह ताला ने की, ये भी एक अजीबो गरीब वाकया है। इस औरत का शौहर घर से बाहर काम के लिए निकला तो जहाँ उसके मिसाले जात का सामान और थैले वगैरह रखे हुए थे और वो सबको देख रहा था। उसने वो तमाम सामान दूसरे मुल्क भेजना था। वहाँ पर वही बिच्छू आ गया जिसने उसके बच्चे को काटा था। अल्लाह ताला ने उस बिच्छू को हुक्म दिया और उस बिच्छू ने उस आदमी को काट लिया। जहर सारे जिस्म में फैल गया, इतना तड़पाया कि उन्हीं मिसालों के थैलों के ऊपर गिर गया। उसकी आंखें और मुंह में मिसाले भर गए। तड़प तड़प कर वही मर गया। खानदान में ये खबर पहुंच गई। अब शौहर दुनिया से जा चुका था। औरत कारोबार में अपने शौहर की मदद तो करती थी लेकिन वो कोई माहिर कारोबार औरत तो नहीं थी, इसलिए उसका कारोबार खत्म हो गया। अब तो नौबत खाक हो गया। वो औरत कर्जदार हो गई, बहुत परेशान थी। दिल में फिर वही
वही बात आई कि सूरत फातिहा का विर्द करती हूँ, क्या पता मेरी परेशानियां भी दूर हो जाएं, क्या पता मेरे माल में भी खैर बरकत हो जाएगी। चलते फिरे उठते बैठे सूरत फातिहा का विर्द करने लगी और पूरे एतमाद के साथ पढ़ती रही। बंदा जब अल्लाह ताला से उम्मीद लगाता है तो अल्लाह ताला अपने बंदे की दुआओं को रद्द नहीं करता, अपने बंदे को मायूस नहीं करता। 7 दिन के अंदर अंदर उसको खुशखबरी मिल गई, उसका शौहर का दोस्त दूसरे मुल्क में आ गया। ये वही दोस्त था जिसने अपने मुल्क में मिसाले मंगवाने थे। उसको खबर मिली कि उसका दोस्त उस दुनिया में नहीं रहा, तो वो देखने के लिए आया कि उसका कारोबार कैसे चल रहा है। जब खबर मिली कि उसकी बीवी इतनी परेशानियों में जिंदगी गुजार रही है तो वो उस औरत के पास आया और कहने लगा, आप फिक्र ना करें, आपका शौहर मेरे भाइयों की तरह था, आपकी जितनी भी परेशानियां हैं वो दूर हो जाएंगी। फिर उस शख्स ने उस औरत को सहारा बनकर उसका कारोबार संभाल लिया। एक दिन उसने उस औरत को सूरत फातिहा पढ़ते हुए सुना तो पूछने लगा, आप क्या पढ़ रही हैं? क्या ये कोई मंत्र है जिससे कोई फायदा होता है? मुझे भी सिखाएं। वो औरत कहने लगी, ये कोई मंत्र नहीं है बल्कि मुसलमानों की मुकद्दस किताब कुरान मजीद की एक सूरत है। मुझे तो इस सूरत पर बहुत यकीन है, मैं चलते फिरते ये सूरत पढ़ती रहती हूँ। वो शख्स कहने लगा, आप मुसलमान क्यों नहीं हो जाती? अगर इस सूरत को इतना मानती हैं तो एक सूरत की कितनी फजीलत है, तो पूरे कुरान पाक की कितनी फजीलत होगी। वो औरत कहने लगी, मैं मुसलमान तो हो जाती लेकिन मेरा शौहर नहीं मानता था। उस शख्स ने कहा, एक सूरत के साथ आपकी मोहब्बत